हेलो, नमस्ते। मैं निखिल पांडे। आज हम लाइफ प्रोसेस के लास्ट लेक्चर मतलब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग में किडनी के बारे में अच्छे से पढ़ने आए थे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी यहाँ एब्डोमेन रिंग पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, यूरिन का फिल्टर करता है। क्या करता है, यूरिन का फिल्टर करता है। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं, इसका बेसिकली स्ट्रक्चर आप देखा जाए तो ये है किडनी, ऐसा मतलब बनाया जाता है। और इस पे लेफ़्ट किडनी, राइट किडनी, ठीक है। यहाँ से जो ये नली आई है इसको यूरेटर बोलते हैं। ठीक है, और ये फिर क्या है कि यहाँ पे यूरिन ब्लैडर का आउटलेट है, ये यूरेथ्रा है। ठीक है, यहाँ से यूरिन पास आउट होता है। ठीक, और यहाँ पे हालांकि क्लास 10th के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा डायग्राम बड़ा है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बताया हूँ, क्योंकि इसका काम नहीं है ज़्यादा हमारे पास। हम इसका बेसिक फंक्शन यूनिट होता है नेफ्रॉन, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको अच्छे समझाने के लिए इसको बताया हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे से जो ब्लड है, ब्लड में क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, और ब्लड में से यूरिन को निकालता है क्या, किडनी। ठीक है, तो जो ब्लड है, ब्लड में जो वेस्ट ब्लड है, ठीक है, जिसमें यूरिन को निकालना है, तो वो यहाँ से आया, मान लो आया इधर साइड, ये गया, ये ठीक है, यहाँ पहुँचा। अब क्या होता है कि ये किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन। ठीक है, फंक्शन या फिर की यूनिट बोल सकते हैं, फंक्शन या फिर की यूनिट क्या है ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। किडनी तो सिर्फ एक बीन शेप का स्ट्रक्चर है, ये किडनी, लेकिन उसका फंक्शन यूनिट और की यूनिट को क्या बोलते हैं, किडनी क्या है वो, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, किडनी में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपका ये किडनी में प्रेजेंट होता है, जो कि ये जो ब्लड, जो अनप्योरीफाइड ब्लड है मतलब, और वो ब्लड आता है, और ये जो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से कहीं ना कहीं अटैच होता है। ठीक है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से अटैच होता है, और नेफ्रॉन के अंदर ये प्रेजेंट क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, जो कि ये यहाँ से निकल जाता है। आपको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पहले मैं बना लेता हूँ, समझ में आ गया जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये क्या है, ये है नेफ्रॉन का वुमेन्स कैप्सूल मान लो, इसलिए समझाने के लिए कृपया करके आप लोग डायग्राम में ज़्यादा ध्यान ना दें। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, और ये जो कहाँ, ये जो है, ये जाके ये वाली लाइन, यूरेटर वाली लाइन से अटैच हो जाता है। ठीक, हाँ, ये फिर आपके यूरेटर वाली लाइन से आके कहाँ अटैच हो जाता है, ये आपका यूरेथ्रा तक पहुंच जाता है। ठीक, तो बेसिकली होता क्या है कि इसको क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से, ऐसे ऐसे ऐसे, जो ब्लड को प्यूरिफाई करना है। ठीक है, हाँ, उस ब्लड वो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, फिर इसको क्या बोलते हैं, पीसीटी, इसको पीसीटी यानी प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसको बोलते हैं डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सॉरी यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ट्यूब्यूल। और फिर इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। और फिर कलेक्टिंग डक्ट से जाता है कहाँ, ये यूरेटर, और फिर यूरेथ्रा, ये सारा चीज़। ठीक है, तो देखो
होता क्या है कि जो ब्लड को प्यूरिफाई करना है, ब्लड को क्या करना है हमको, ब्लड जो आया उस पर क्या है, उससे यूरिन निकालना है, ब्लड को फिल्टर करना है, ठीक है। तो ये जो ब्लड आया यहाँ से इस नली पे गया, इस नली से इस नली पे गया, और ये जो ब्लड आके कहीं ना कहीं एक जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, जो अनप्यूरिफाई या अनफिल्टर्ड ब्लड है, वो जाके कहीं ना कहीं ग्लोमेरुलस से अटैच होता है, ठीक है। और जो नेफ्रॉन की बात किया जाए, अगर नेफ्रॉन की एक किडनी में बात किया जाए तो मिलियंस के कगार पे होते हैं, मिलियंस के केस पे नेफ्रॉन होता है। एक नेफ्रॉन बस नहीं होता है, मिलियन ऐसे नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। तो मिलियन नेफ्रॉन होता है, तो ये जो अनफिल्टर्ड ब्लड आया यहाँ से नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे जाके ग्लोमेरुलस पे पहुंचता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस पे क्या होता है कि ब्लड का फिल्टर होता है, ग्लोमेरुलस पे क्या होता है, ब्लड का फिल्टर। इन ग्लोमेरुलस मैं कहाँ लिखूँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करता है। और अनफिल्टर ब्लड को पूरा फिल्टर किया और ब्लड से यूरिन किया, यूरिन चला गया कहाँ, यूरिन यहाँ से यूरिन आया इस तरफ, और फिल्टर ब्लड को जो कि फिल्टर हो चुका है वो भी कहीं ना कहीं जो ये वाला अटैच है, ये जो दूसरी नली है, ठीक है, ये जो है ये वाला भी अटैच है, तो ये वाला अटैच है, ये भी कहीं ना कहीं इससे अटैच होता है ग्लोमेरुलस के कारागार पे, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है कि जो यहाँ ग्लोमेरुलस क्या किया, ब्लड को फिल्टर किया, ब्लड को फिल्टर किया तो ब्लड से यूरिन निकल गया, तो यूरिन का इधर आ गया, यूरिन आपका इस लाइन पे आ गया यूरिन, ठीक है ना। और इस लाइन पे क्या होता है कि यहीं से निकल जाता है आपका जो कि ब्लड सही है, अब ठीक हो गया, यूरिन उस पर सेपरेट हो गया, सेपरेट अगर यूरिन नहीं है तो फिर ये वाला निकल आया, तो ये वाला फिर यहाँ से वापस आ जाता है, ठीक है, यहाँ से वापस इधर आ जाता है, ठीक। अब क्या होता है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर इसलिए इसको बोलते हैं वोमेंस कैप्सूल, और ये ग्लोमेरुलस, ठीक है। मिलियंस के कगार पे होते हैं, यहाँ पे एक नहीं होता है, हजारों लाख मिलियन के कगार पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन हम एक सिंगल नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सिंगल नेफ्रॉन पे क्या होता है, ठीक। वो जो यूरिन है, वो यूरिन कहाँ से करता है, मतलब यहाँ से ग्लोमेरुलस वोमेंस कैप्सूल यहाँ से आ गया है वो पीसीटी पे। पीसीटी पे क्या होता है कि जो एक बार तो फिल्टर हो गया है ना, एक बार ये ग्लोमेरुलस ने फिल्टर कर लिया, दूसरा क्या होता है पीसीटी, पीसीटी में दोबारा रीफिल्टर होता है, इसमें वाटर और सम सॉल्ट भी एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता, जो वाटर में कंटेंट कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि ग्लोमेरुलस फिल्टर नहीं कर पाता है, उसको पीसीटी और लूप ऑफ हेनले और डीसीटी ये तीनों फिल्टर करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में जो हमारी बॉडी को नीड है ना, जो बॉडी को नीड है, वो सारे यूरिन में प्रेजेंट अगर कुछ पार्टिकल हैं तो उस जो बॉडी को नीड है, तो ये सारे पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी ये उसको और फिल्टर करके क्या करते हैं, डिफ्यूज़ कर लेते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि जैसे कि इसके अंदर जितने भी किडनी के अंदर जितने भी नसें होंगे, जितने भी वो होंगे, क्या बोलते हैं आपके वेसल्स होंगे, उसको बोलते हैं रीनल, ठीक, रीनल का यूज़ करते हैं आप लोग, ये रीनल वर्ड आता है तो रीनल नर्व बोलते हैं उसको, ठीक। तो ये जो है रीनल नर्व है जो कि क्या करते हैं, डिफ्यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ यूरिन बचा हुआ होता है, वो जाके एक कलेक्टिंग डक्ट पे चला जाता है। ऐसे ही यहाँ का भी नेफ्रॉन होगा, ऐसे करके इधर भी नेफ्रॉन होगा, इधर भी नेफ्रॉन होगा, और ये लास्ट पे ये वाला यहाँ पे जितना कलेक्टिंग डक्ट सारा इधर साइड से कलेक्ट कर लेता जो भी है, कलेक्ट करने के बाद फिर ये आ जाता है यूरेटर पे, फिर आ जाता है यूरेटर पे, यूरेटर से आ जाता है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है कि कुछ स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, जिसके टाइम कुछ टाइम के लिए यहाँ पे जो यूरिन है वो स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम यूरिनरी ब्लैडर को ओपन करते हैं और यूरेथ्रा से जो यूरिन है वो पास आउट हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे होता है यूरिन फिल्टर होता है यहाँ पे, फिर रीफिल्टर होता है, रीफिल्टर होने के बाद एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद फिर निकल के जाता है, फिर यहाँ पे एक्सक्रीट होता है, 3-4 फंक्शन करता है ये मतलब ये आपका ये नेफ्रॉन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ये नेफ्रॉन है, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक। और इन
यूरिन, और एक तो दूसरा एक्सक्रीशन का टाइप है आपका वो रेक्टम एनस डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, ठीक है। तो समझ में आया होगा, ठीक। और हो गया। तो आज से ये चैप्टर भी अल्टीमेटली कंप्लीट ही हो गया। हमने चारों चीज़ें पढ़ चुका, न्यूट्रिशन भी पढ़ा, रेस्पिरेशन भी पढ़ा, और आपका ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ा, और एक्सक्रीशन भी पढ़ा। चैप्टर 6 एनसीईआरटी बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मैं अगले लेक्चर पे ये हम लोग क्या क्या पढ़े हैं पूरा माइंड मैप बना के लाऊंगा चैप्टर 6 के बारे में। और अगर आप लोग की डिमांड रहेगी तो मैं एक ना एक दिन मतलब 1 से 1.5 घंटे का एक वन शॉट वीडियो बना दूंगा, जिससे मतलब कि इतना ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं होगी, जो एनसीईआरटी के लिए सफिशिएंट होगा, ठीक। तो धन्यवाद।